अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11। एक ऐसा चैनल जिसमें हम आपको कंप्लीट फार्माकोलॉजी पढ़ाते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के बारे में बताते हैं, ड्रग्स और मेडिसिन का फ़र्क समझाते हैं। इसके अलावा ड्रग के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, ड्रग की डोजेज फॉर्म, ड्रग के ब्रांड्स, ड्रग की फ्रीक्वेंसी, ड्रग की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कंप्लीट बेसिक फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स, इन सब के बारे में मालूमात देते हैं। लिहाजा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी सिलसिले में जो आज की हमारी ड्रग है दैट इज कॉल्ड सेफाड्रॉक्सिल। नाउ व्हाट इज सेफाड्रॉक्सिल? आपने सेफा का नाम सुना होगा, ये सेफेलोस्पोरिन से निकला है, यानी इट इज अ क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे कि ड्रोमैक्स एक बहुत ही फेमस ब्रांड है इनका, तो टैबलेट की फॉर्म में ये अवेलेबल हैं, ओरल सस्पेंशंस में अवेलेबल हैं, इवन इंजेक्शंस भी सेफेलोस्पोरिन्स के आते हैं। इसी सिलसिले में जो आज की डोजेज फॉर्म के बारे में मैं आपको बताऊं दैट इज कॉल्ड कैप्सूल्स। अब कैप्सूल 500 mg की आती है, सस्पेंशन जो कि शरबत की फॉर्म में है 250 mg और 500 mg की फॉर्म में, टैबलेट इसकी 1000 mg या 1 ग्राम की फॉर्म में टैबलेट आती है। और यह है क्या? ये एक एंटीबायोटिक है जो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ख़त्म करती है। सबसे पहले फेरेंजाइटिस, यानी आपके गले के अंदर अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, फेरेंजाइटिस हो गया है, तो उसके लिए आप 1 ग्राम पर ओरल एवरी डे ये ड्रग लेते हैं, या आप हर 12 घंटे के बाद यानी दिन में 2 बार ये ड्रग ले सकते हैं। फॉर 10 डेज आप ये लेते हैं। इसके अलावा स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शंस, यानी जिल्द की अगर कोई इन्फेक्शंस वगैरह हो गए हैं तो 1 ग्राम पर ओरल एवरी डे या दिन में 2 बार आप इस ड्रग को ले सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस, यानी जिस बंदे के टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए तो 1 ग्राम पर ओरल पर डे आप लेते हैं। और यूटीआईज यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, खैर यूटीआई के लिए और भी बेहतर एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं, लेकिन अगर आपने सेफाड्रॉक्सिल यूज़ करनी है तो 2 ग्राम पर ओरल पर डे या डिवाइडेड बाय 12 आवर्स। इसके अलावा एंडोकार्डाइटिस, अगर हार्ट के अंदर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई प्रोसीजर बिकॉज ऑफ डेंटल या रेस्पिरेटरी प्रोसीजर, उसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो 2 ग्राम पर ओरल आप लेते हैं 1 आवर बिफोर द प्रोसीजर, दैट इज प्रोफाइलेक्टिकली, यानी अभी आपने प्रोसीजर स्टार्ट नहीं किया, आप 1 घंटा पहले एंटीबायोटिक ले लेते हैं। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट्स जैसे हर ड्रग के होते हैं, चंद एक साइड इफ़ेक्ट्स लाइक डायरिया, एब्डोमिनल पेन, डिस्पेप्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, रैश, अर्टिकेरिया, सुडोमोनास मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। अच्छा, स्टीवन जॉनसन खास करके जो सल्फोनामाइड्स है उनके साथ ज़्यादा है। एनाफाइलैक्सिस, ट्रांसएमिनेज इंक्रीज इन लिवर मार्कर्स थोड़े बढ़ जाते हैं, न्यूट्रोपीनिया हो जाता है। तो ये डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि सेफाड्रॉक्सिल के साथ आते हैं, और ये कॉमन है। एंटीबायोटिक्स में अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन सब में नहीं आती। चंद एक लोगों में जो इसको रिएक्ट कर जाते हैं उनमें इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द फार्माकोलॉजी ऑफ सेफाड्रॉक्सिल। इफ़ यू हैव any question you can comment your question in the comment section and our team will be responsible to answer in very short time. So that is all about the drug cephadroxil. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाली चंद वीडियोस आपको मिलती रहें। आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।